नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, जो आपके आगामी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, ठीक है? यानी आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर है, उनसे संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? तो भारत में जो राष्ट्रीय एकता दिवस का जो महत्व है वो किस लिए है? वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है? उनकी जयंती मनाने के लिए। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है? और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या थे? यानी आपके स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है? उप प्रधानमंत्री थे। और इसके अलावा कौन थे? गृह मंत्री भी थे, ठीक है? कौन थे? गृह मंत्री। गृह मंत्री ये आपके उप प्रधानमंत्री थे और इसके साथ क्या थे? गृह मंत्री भी थे। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है इन्हीं से संबंधित। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है? उनकी किस भूमिका के लिए जाना जाता है? यानी उनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है रियासतों को एक राष्ट्र में एकजुट करने के लिए स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है? यानी राष्ट्रीय एकता दिवस का जो प्राथमिक उद्देश्य था भारतीय नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना है, ठीक है? इन्होंने जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद इनका जो मेन जो कार्य था वो था कि रियासतों को एक राष्ट्र में एकजुट करना इनका मेन काम था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या उद्घाटन किया है? ठीक है? तो इसके मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम का जब समापन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का क्या किया? उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था? यानी प्राइमरी जो इसका फोकस था मेरी माटी मेरा देश, ठीक है? इस अभियान का जो प्राइमरी फोकस था वो क्या था? वो था कि देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देना, ठीक है? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, और मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम था उसके दौरान देश के युवाओं के लिए कौन-सा एक नया प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है? तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान जो युवाओं के लिए एक नया प्लेटफ़ॉर्म जो है लॉन्च किया गया है, वो किया गया है मेरा युवा भारत, ठीक है? क्या किया गया है? ये किया गया है मेरा युवा भारत। अगला आपका क्वेश्चन है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? सबसे पहली बात तो जो है सतर्कता जागरूकता जो सप्ताह मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है आपका 30 अक्टूबर से, ठीक है? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक क्या मनाया जा रहा है आपका सतर्कता सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है 5 नवंबर तक, ठीक है? और इसका जो विषय था, इसका विषय है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये इसका क्या था? विषय था, यानी इसकी थीम थी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चीन के झांगझू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो चीन के झांगझू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं, ठीक है? 111 पदक में से 18 तो भारत ने जीते हैं, आपके क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं, ठीक है? वहीं 23 क्या जीते हैं? रजत पदक जीते हैं, ठीक है? और 41 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से कुल मिला के भारत ने 111 पदक जीते हैं, ठीक है?
इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिंद 2023 आयोजित किया है? ठीक है, तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद, ये किसके साथ किया है भारतीय सेना? ये किया है कजाकिस्तान के साथ। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा एक नई सुविधा प्रदान की जा रही है, ठीक है, और ये की जा रही है जो 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको क्या है सुविधा दी जा रही है, उनको घरेलू मतदान की सुविधा दी जा रही है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2023 से रांची में शुरू हुई एशियाई महिलाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 17 अक्टूबर से जो रांची में एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, इसका जो मेन उद्देश्य है यानी मुख्य उद्देश्य है वो है आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना, ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? तो ये प्लांट आपका खरीदा है बिस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन से खरीदा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ ईंधन विकसित किया है? ठीक है, तो संदर्भ ईंधन किसने विकसित किया है? ये किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, यानी आईओसी ने संदर्भ ईंधन विकसित किया है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 2023 को जो अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका उन्नति हुड्डा ने ये आपका महिला एकल का खिताब जीता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? ठीक है, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था? फैसला आया था कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया था, ठीक है। और राम मंदिर के निर्माण के लिए देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? ये की गई है किसकी? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक संगठन की स्थापना की गई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस घटना का स्मरण कराता है? तो संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का लागू होना इस घटना की का स्मरण दिलाते हैं, ठीक है। हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक क्या की गई? आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देश ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो संयुक्त राष्ट्र पर 51 देशों ने कब हस्ताक्षर किए हैं? ये करे हैं आपके 26 जून 1945 को। और कहाँ पे किए हैं? ये किए हैं आपके सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं।
और अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। कितने? 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र में हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा आधिकारिक रंग कौन सा है और अक्सर संयुक्त राष्ट्र दिवस पर उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा आधिकारिक जो रंग है वो है आपका नीला रंग है। ठीक है, कौन सा है? नीला रंग है। और जो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्र दिवस पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र की यानी यूएनओ की स्थापना क्यों की गई? ये की गई है भविष्य के वैश्विक संघर्षों को रोकने और शांति को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जो संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्राथमिक मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, यूएसए में न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक मुख्यालय है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधीनगर में कलोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया है? तो ये किया है इफ्को के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका अट्टम, जो कि है मलयालम फिल्म है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक कौन हैं जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किया है? तो ये कौन है? ये हैं आपके राफेल ग्रासी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के क्या हैं? महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका वियना शहर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित किए गए हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित किए गए हैं? ये आपके गोवा में आयोजित किए गए हैं। कहाँ पे आयोजित किए गए हैं? ये किए गए गोवा में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? तो ये किसने किया है? इसरो ने किया है। किसने किया है? इसरो ने किया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि गुजरात के धोरो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से क्या मान्यता मिली है? ठीक है, तो इसको क्या मान्यता मिली है? इसको मान्यता मिली है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की मान्यता मिली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का नाम क्या है? ठीक है, तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, तो भारत की जो पहली रैपिडेक्स ट्रेन है वो है नमो भारत। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित नो योर कैंडिडेट मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत के निर्वाचन आयोग ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है, नो योर कैंडिडेट, और इसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, वो है कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना। अगला आपका क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप शो गिटेक्स ग्लोब 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गिटेक्स ग्लोब 2023 का जो थीम था यानी
विषय था वो क्या था? वो था कि हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ष, हर चीज़ में एआई की कल्पना करने का वर्ष, इसका क्या था? थीम था। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कार्तिकेयन मुरली से पहले अन्य दो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो कार्तिकेयन मुरली से पहले थे विश्वनाथ आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा। ये दो थे जिन्होंने क्या करा? मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।